हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स में दो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। उसमें पहला पॉइंट है ब्लीचिंग पाउडर और दूसरा है बेकिंग सोडा। सबसे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। Here the chemical formula of bleaching powder is CaOCl2. It is also called कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 फार्मूला। अब उसका प्रिपरेशन कैसा करते हैं? बहुत सिंपल है। टेक द ड्राई स्लेक्ड लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH टेकन ट्वाइस, और उसका क्लोरीनेशन करना है, मतलब क्लोरीन गैस के साथ Cl2 उसकी रिएक्शन करनी है। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CaOCl2 प्लस वाटर H2O। तो ये जो CaOCl2 मिला, यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaOCl2 क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। अब नेक्स्ट पॉइंट है उसके यूजेस। पहला यूज है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कपड़े बनाने की जो इंडस्ट्री रहती है ना, क्या करते हैं? कॉटन की जो रॉ मटेरियल, उससे कॉटन बनाया जाता है। लिनेन भी एक टाइप का क्या है? फाइबर है, फैब्रिक है। तो इन दो फैब्रिक्स को ब्लीच करना पड़ता है। तो ब्लीच करने के लिए इसका ब्लीचिंग एजेंट बोल के यूज करते हैं। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। दूसरा है इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज। न्यूज़पेपर हो ना, टेक्स्ट बुक का पेपर हो, नोटबुक का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, ये पेपर बनाते हैं वुड के पल्प से। लकड़ी का लगदा लेके उसको क्या करते हैं? बहुत दिन तक पानी के अंदर रखते हैं और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। उसको बोलते हैं वुड पल्प, और उससे बनाया जाते हैं पेपर। इसको बांबू से भी बनाते हैं पेपर, है ना। तो बांबू में भी क्या है? सेल्यूलोज है। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वुड पल्प। तीसरा उसका यूज है फॉर ब्लीचिंग ऑफ द वॉश्ड क्लॉथ इन द लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में जो कपड़े हम डालते हैं ना, और कपड़ों के ऊपर भी कुछ दाग वगैरह लगे वाले रहते हैं। तो उन दागों को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ड्री में। बहुत बार ऐसा होता है कि पेन का दाग लगता है, स्याही का दाग लगता है, कभी जो खाना खाते हैं उसका भी बहुत बुरी तरह का दाग, कलर का दाग, ये अलग अलग टाइप के जो दाग लगते हैं, धब्बे लगते हैं कपड़ों के ऊपर, उसको निकालने के लिए वन ऑफ द बेस्ट अगर कुछ है तो वही ब्लीचिंग पाउडर। तो लॉन्ड्री में उसका यूज करते हैं। चौथा उसका यूज है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? किसी का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? द केमिकल सब्सटेंस यूजफुल फॉर ऑक्सीडाइजिंग अदर इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी देखो तुम लोग, सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन करो, Na प्लस Cl2 क्या मिलेगा? NaCl। तो इसमें क्लोरीन जो है ना, ये तुम्हारा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उस प्रकार से पूरा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कुछ रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल क्या बोलेंगे, इम्पोर्टेंट यूज उसका अगर कुछ है तो ड्रिंकिंग वाटर जो रहता है, पीने का पानी, उसके अंदर जो हम 2 ड्रॉप डाल देते हैं। किसके लिए डालते हैं वो ड्रॉप? किसके डालते हैं? जीवन ड्रॉप या क्लोरीन ड्रॉप। दैट इज फॉर द डिसइंफेक्टिंग द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। तो उसके लिए भी डायरेक्ट वैसे क्लोरीन गैस का भी वहां पे यूज कर सकते हैं, लेकिन घर में कैसा करेंगे? इसलिए क्या करते हैं कि उसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाया जाता है। फिर 2-3 ड्रॉप अगर हमने डाल दिए
एक पॉट में पानी के, तो उसके अंदर जो जर्म्स बैठे हैं वो जर्म्स पूरी तरह से मर जाते हैं और पानी पीने के लायक बनता है कि नहीं। सो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूजेस का डिसइंफेक्टिंग एजेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ब्लीचिंग पाउडर। इसके साथ ही आज हम दूसरा एक सॉल्ट पढ़ने वाले हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का जो फार्मूला है वो है NaHCO3। क्या है? NaHCO3। उसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और उसका और एक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी सोडियम H हाइड्रोजन CO3 कार्बोनेट, इसलिए उसका और एक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, एक ही चीज के तीन नाम है। ठीक है। मराठी भाषा में एक ऐसी कहावत है, एक आदमी के तीन नाम, परशा परसु परसराम। उस प्रकार से बेकिंग सोडे के तीन नाम है, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन। देखो बेटा, NaHCO3 में टोटल आपको यहाँ पे जो है तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक Na, दूसरा H, तीसरा C। तो NaHCO3 प्रिपेयर करने के लिए जो Na हमें लगता है उसके लिए हम लेंगे NaCl। जैसे बोर्ड में मैंने रिएक्शन लिखी है वो देख सकते हैं आप, NaCl। H के लिए हम लेंगे वाटर प्लस H2O, और C के लिए हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और इसमें पास करना होगा अमोनिया गैस NH3। यानी कि टोटल कितने रिएक्टेंट लगे हैं? 4। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इन चारों की रिएक्शन होके बनता है NaHCO3। क्या बनता है? NaHCO3, दैट इज बेकिंग सोडा। एंड बाय प्रोडक्ट बाहर निकल के आता है NH4Cl। बाय प्रोडक्ट क्या निकल के आता है बाहर? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। सो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया gives NaHCO3 प्लस NH4Cl। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ माइल्ड बेस और इट इज अ बेसिक सॉल्ट। अब इसको हम बेसिक सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं? तो देखो NaHCO3 जो है आपका, उसमें Na मतलब NaOH, NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस, और HCO3 का मतलब H2CO3। मतलब ये जो बेकिंग सोडा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से बना है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। मतलब इट इज अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। ठीक है। उसके बाद है इसके ऊपर हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट को, मतलब बेकिंग सोडे को जब हम हीट देते हैं तो उससे बनता है वॉशिंग सोडा प्लस H रहने से H2O बाहर जाता है प्लस CO2। यानी कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट से आपको मिले तीन प्रोडक्ट। बेकिंग सोडा कन्वर्ट इनटू वॉशिंग सोडा प्लस वाटर प्लस CO2, वॉशिंग सोडा प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है। सो फाइनल इक्वेशन क्या आता है बेटा? 2NaHCO3 gives Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो बेकिंग सोडा गिव्स वॉशिंग सोडा प्लस वाटर प्लस CO2। अब इसके हम यूजेस देखेंगे। पहला यूज है फॉर मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। ये हमारे घर में हम बहुत बार बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। व्हाट इज बेकिंग पाउडर? ऐसा 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, उसका आंसर ध्यान में रखो। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड इडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड और सिट्रिक एसिड। बेकिंग सोडा में जब टार्टारिक एसिड या सिट्रिक एसिड में से एक कोई एसिड डालते हैं, बेकिंग सोडा में टार्टारिक एसिड या सिट्रिक एसिड को एक एसिड डालते हैं,
तो ओवरऑल मिक्सचर जो बनता है उसे कहते हैं बेकिंग पाउडर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर? बेकिंग सोडा इज अ प्योर कंपाउंड, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaCO3, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaCO3, बेकिंग पाउडर NaCO3 प्लस आइदर सिट्रिक एसिड और टार्टारिक एसिड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यूज एज एन एंटी एसिड। अब इसका एंटी एसिड बोल के कैसा यूज करते हैं? तो इसके लिए हम एक रिएक्शन देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे स्टमक के अंदर जो HCl रहता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो एक्सेस ऑफ एसिड जो है हमारी बॉडी में, इसको रिमूव करने के लिए NaCO3 जब हम खाते हैं तो NaCO3 और HCl की रिएक्शन होती है, तो प्रोडक्ट मिलता है NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। तुम लोग इनो लेते हो, इनो लेते समय क्या करते हो? इनो को पानी में डालते हो कि नहीं, और उसके बाद वो पी जाते हो। पीते समय क्या होता है कि बॉडी में जाता है, बॉडी में जाने के बाद उसकी स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होती ही आपको एक डकार आती है। डकार आना मतलब क्या होना? CO2 रिलीज होना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना, और साथ में बॉडी के अंदर क्या बनता है? NaCl प्लस वाटर। जो वाटर बना रिएक्शन के अंदर उसमें NaCl सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, तो ये एंटी एसिड बोल के हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद ब्रेड को या केक को या पकोड़े को स्पॉन्जी बनाने के लिए या क्रिस्पी बनाने के लिए, स्पॉन्जी या क्रिस्पी बनाने के लिए भी बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड, केक, पकोड़ा, इनको स्पॉन्जी या क्रिस्पी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। दिस इज द लास्ट यूज। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आपको 8th स्टैंडर्ड में हुआ है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में दो केमिकल यूज करते हैं। एक सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। ठीक है, और एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड की जब रिएक्शन होती है तो इन दोनों से बनता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सॉल्ट बन गया नया, प्लस 2H2O प्लस 2CO2। और जो 2CO2 रिलीज हो रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये एयर का सप्लाई कट ऑफ कर देता है, और कट ऑफ करने की वजह से जहां पे आग लगी है वो आग वहां पे बुझ जाती है। तो ये किसका यूज हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे लास्ट के 2 पॉइंट्स इस टॉपिक के, एक वॉशिंग सोडा एंड वन इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 2 पॉइंट हो गए कि ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।